फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लिमिट। सबसे आसान चैप्टर है लिमिट का, बहुत आसान है। लिमिट में से आपको 2 क्वेश्चन तो पक्के मिलने वाले हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। और आसान भी सबसे ज़्यादा है। लिमिट में कुछ खास नहीं है, पढ़ने में मज़ा आएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ लिमिट होती क्या है, क्यों लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन कैसे करेंगे, कौन से फॉर्मूला लगाएंगे जिससे कि जल्दी से आंसर आ जाए। तो मेरे चैनल पर आप बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको लिमिट समझाने वाला हूँ बढ़िया तरीके से, और ये भी बताऊंगा कि लिमिट्स कब कब लगती है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरीके के टॉपिक लाता रह सकता हूँ। टीजीटी पीजीटी के सारा सिलेबस मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ लिमिट क्या होती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम लिमिट लगाते क्यों हैं। सिंपल सा तरीका है, लिमिट हमारी तभी लगती है जब कोई फंक्शन किसी वैल्यू पर नॉट डिफाइंड हो। जब फंक्शन जिस वैल्यू पर नॉट डिफाइंड हो उसकी वही लिमिट लगाई जाती है, उसी पर उसकी लिमिट लगाई जाती है। अर्थात फंक्शन की लिमिट, जैसे कि किसी फंक्शन की लिमिट x/2 है, तो इसका मतलब x/2 पर वो फंक्शन को प्रॉब्लम है, इसलिए उसकी लिमिट लगाई गई है। लिमिट वही लगती है जिस पर फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा हो। जैसे कि आप ये मान के चलिए, आप रोज खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आप किसी दिन शाम को 5 रोटी खा लें तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपकी एक लिमिट बनाई जाएगी। डॉक्टर कहेगा अपनी एक लिमिट बनाइए कि आप 4 रोटी से ज्यादा मत खाइए, तो आपकी एक लिमिट बना दी। इसी प्रकार लिमिट बना दी जाती है जिससे कि फंक्शन डिफाइंड हो जाए। तो चलिए मैं कुछ बताता हूं लिमिट का सिंपल सा कंसेप्ट क्या होता है, जरा समझिए आप ध्यान से। देखिए, पहले तो मैं लिमिट समझा देता हूं आपको होती क्या है। माना देखिए, ये आपके पास नंबर सिस्टम है, माना यहाँ पे कोई वैल्यू 1 है। अब हमारे पास कोई फंक्शन है, तो हम कब कहेंगे कि इसकी लिमिट क्या है फंक्शन की। हम 1 से थोड़ा आगे चले जाएंगे, 1 से जस्ट आगे। 1 से जस्ट आगे का मतलब 1.01 आगे चले जाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे। फिर 1 से थोड़ा आगे जाने को हम कहेंगे 1 प्लस। क्या कहेंगे? 1 प्लस। अब हम जस्ट 1 से पहले चले जाएंगे, जस्ट 1 से पहले चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.99, तो उसे क्या कहेंगे हम? 1 माइनस। क्या कहेंगे? 1 माइनस। आगे जाने को हम कहते हैं राइट हैंड साइड। क्या कहते हैं? राइट हैंड साइड। पीछे जाने को कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर हम 1 से थोड़ा आगे चले जाएं तो भी हमें वही वैल्यू मिल रही है जो 1 से जस्ट पहले जाने पर मिल रही है। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट क्या होगी। माना 1 प्लस जाने पर वैल्यू आपको 2 मिली, 1 माइनस जाने पर वैल्यू आपको 2 मिली। इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट क्या हो गई? 2 हो गई। मतलब जस्ट आ गए 0.001 आगे चले जाएं तब भी वही वैल्यू दे रहा है फंक्शन। जस्ट पीछे जाने पर भी अगर वही वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन की वो क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, दोबारा समझिए। एक फंक्शन है, लिमिट x/2 है, x² - 4 है और x - 2 है। देखिए, अगर x/2 यहां पर रखेंगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो लिमिट वही लगाई जाती है जिस पर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो। हमें वो डिफाइंड करना कि आखिर डिफाइंड कब होगा। तो इसकी हम 2.001 पे वैल्यू निकालें या 1.9991 पे वैल्यू निकालें, हमेशा एक ही वैल्यू आएगी, तो वो क्या कहलाएगी? इसकी लिमिट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इसकी लिमिट कहलाएगी। अब हम इसे डिफाइंड कैसे करेंगे ये तो आप जानते ही हैं, मैं थोड़ा सा इसे कर देता हूं। x/2 है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे x/2 रखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो हम इसे डिफाइन कर लेंगे कुछ अपनी तरफ से, x+2 और x - 2 लिख देंगे। कितना हो गया? कट गया। x/2 कितना आया? 4। ये क्या है? इसकी लिमिट आई। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हम इसकी वैल्यू 2.01 पे निकालें, 2.001 पे निकालें, या 2.001 पे निकालें, या 1.99 पे निकालें, या 1.909 पे निकालें, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। तो 4 इसकी क्या है? 4 इसकी लिमिट कहलाएगी। 4 इसकी क्या कहलाएगी? लिमिट कहलाएगी। अब भी समझ में नहीं आई आपको बात? लिमिट होती है अड़ोस पड़ोस की कहानी। 1 से थोड़ा जस्ट आगे, 1 से जस्ट पहले एक सी वैल्यू देगा
तो वो लिमिट कहलाएगी। किसी भी कंडीशन में आप ऐसा समझिए, लिमिट हमारे पास दो तरीके से लिखते हैं, या तो ए प्लस जस्ट आगे जाएंगे, या ए माइनस जस्ट पीछे जाएंगे। प्लस को कहते हैं राइट हैंड साइड और ए माइनस को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। आगे जाने को राइट हैंड साइड, पीछे आने को लेफ्ट हैंड साइड। या ऐसे भी लिख देते हैं RHL LHL। RH राइट हैंड लिमिट, बल्कि लिमिट लिखिए यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है आपके पास? राइट हैंड लिमिट क्या होती है? राइट हैंड लिमिट क्या होती है? इसे ऐसे भी लिख देते हैं लिमिट h टेंड टू 0 fx प्लस h। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड टू a प्लस fx। ये हो गई राइट हैंड लिमिट। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं? लिमिट h टेंड टू 0 fx माइनस h। या इसे ऐसे भी लिख देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड टू a माइनस fx भी लिख देते हैं। माइनस शो कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस शो कर रहा है राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट्स हमारे पास दो प्रकार की होती है, राइट हैंड लिमिट्स और लेफ्ट हैंड लिमिट्स। अगर दोनों बराबर आ जाए तो फंक्शन क्या कहलाता है? एग्जिस्ट कहलाता है। तो लिमिट तो आपको समझ में आ गई होगी क्या होती है किसी फंक्शन की लिमिट। मतलब फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जस्ट थोड़ा आगे चेक करेंगे, जस्ट थोड़ा पीछे चेक करेंगे, अगर इक्वल आती है तो वो उसकी लिमिट कहलाती है। लिमिट कब लगाई जाती है ये भी आपको पता चल गया होगा। जब फंक्शन किसी वैल्यू पर नॉट डिफाइंड हो रहा हो तो वो उसकी लिमिट बना दी जाती है। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब ये बता देता हूं कि लिमिट्स कितने प्रकार की होती हैं। मतलब कुछ लिमिट्स इनडिटर्मिनेट्स होती हैं, अपरिभाषित रूप होते हैं लिमिट्स के। तो मैं आपको बता देता हूँ अपरिभाषित रूप कौन कौन से होते हैं। हाँ, हमारे पास जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, कुछ इंडिटर्मिनेट फॉर्म भी होती हैं जो होती हैं 7। कौन कौन सी होती हैं? 7 इंडिटर्मिनेट फॉर्म को आप ध्यान रखेंगे जिन्हें हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, जिनकी हमें वैल्यू मालूम नहीं होती है। ये कौन कौन सी होती है? डिफाइंड नहीं है वो, तो वो कौन कौन सी होती है? 7 जरा आप देख लेंगे। 0/0 आ जाए तो डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी भी डिफाइंड नहीं है, 0 की 0 भी डिफाइंड नहीं है। 1 की इन्फिनिटी पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे 1 की इन्फिनिटी का मतलब है यहाँ पे 1 कंप्लीट नहीं है। 1 अगर कंप्लीट होगा तो वैल्यू 1 दे दे। 1 की इन्फिनिटी तब है जब यहाँ पे 0.999999 है, तब वो इंडिटरमिनेट है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी की 0 होता है, इन्फिनिटी गुणा इन्फिनिटी आ जाए, ये सब इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास एक होता है एल हॉस्पिटल रूल, समझा देता हूं। एल हॉस्पिटल रूल वो कब लगता है? जब हम लिमिट लगा रहे हैं एक्स बराबर ए और एफ एक्स बटे जी एक्स कोई फंक्शन है, और लिमिट लगाने के बाद या तो 0/0 आ जाए या फिर इन्फिनिटी बपोर इन्फिनिटी आ जाए, वहां पर एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है। वो क्या होता है आपके पास एल हॉस्पिटल रूल? वो ये होता है कि ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर और नीचे का डिफरेंशियल नीचे, और फिर दोबारा से चेक करके देखेंगे कि 0/0 तो नहीं आया है। अगर 0/0 फिर आया तो फिर हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। हम हॉस्पिटल रूल तब तक लगाते रहते हैं जब तक 0/0 या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी आना बंद ना हो जाए। इसके बाद हमारे पास एक होता है लेबनिज थ्योरम। लेबनिज थ्योरम वो क्या होती है? लेबनिज थ्योरम हमारे पास कहती है कि एक फंक्शन है u से लेकर b तक, और मान लीजिए fx मान लीजिए और dx मान लीजिए, और यहां पे इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका इंटीग्रेशन u से b fx dx। तो लेबनिज थ्योरम से इसमें लेबनिज थ्योरम कैसे यूज करेंगे देखिए, इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे लेबनिज थ्योरम से, ये समझ लीजिए। ये तो b है फंक्शन में रख दीजिए, एफ बी हो गया, और b का डिफरेंशियल करेंगे आप माइनस। अब ये फंक्शन यहां रख दीजिए, नीचे वाली लिमिट यहां लगा दीजिए एफ यू, और अब उसका डिफरेंशियल करेंगे u का। किसका करेंगे? u का। उसका फंक्शन उसके ही रेस्पेक्ट में करेंगे, जो भी यहां पर होगा, जिसके भी रेस्पेक्ट में हो रहा होगा। ये लेबनिज थ्योरम है, ये भी हम कहीं कहीं यूज करेंगे, आप इसे समझ लेना। इसके बाद कुछ हमारे पास मेथड है,
कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद बनाने चाहिए, और अगर याद भी नहीं करेंगे तो सबसे अच्छा फॉर्मूला तो मेरे पास हॉस्पिटल रूल है कि ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर और नीचे का नीचे करेंगे, उससे बड़े आसान हो जाते हैं क्वेश्चन। एक है लिमिट x बराबर 0, अगर साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाए, चाहे आपके पास लिमिट x बराबर 0 कोस एक्स बटे एक्स आ जाए, चाहे आपके पास लिमिट x बराबर 0 टेन एक्स अपॉन एक्स आ जाए, चाहे लिमिट x बराबर 0 इतने आ जाए, या x बटे टेन एक्स भी आ जाए, x अपॉन टेन एक्स आ जाए, सबकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। बट अगर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी हो जाए और साइन एक्स बटे एक्स आ जाए, या लिमिट x बराबर इन्फिनिटी कोस एक्स बटे एक्स आ जाए, इसकी वैल्यू होती है 0। आप याद कर लेंगे ध्यान से। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस के लैम्डा अपॉन एक्स आ जाए कि पावर में x आ जाए। ध्यान से समझिए, यह है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का उल्टा x आ जाए, मतलब 1 अपॉन p हो तो यहाँ पे p हो, 1 अपॉन 2x हो तो यहाँ पे 2 हो, 1 अपॉन एक्स का उल्टा यहाँ पे आ जाए तो उसकी वैल्यू e तो बनती है, लेकिन ये पावर में जाता है लैम्डा। कितना जाएगा? लैम्डा पावर में चला जाएगा। आप ध्यान रखेंगे इस बात का। और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं हमारे पास जो आपको याद करने चाहिए, जैसे कि अब कुछ कंडीशंस हैं। लिमिट n बराबर इन्फिनिटी a की n की 4 वैल्यू होती है। लिमिट n से इन्फिनिटी a की n की कितनी वैल्यू होती है? 4 वैल्यू होती है, आप याद रखेंगे। इन्फिनिटी भी आ सकता है जब a की वैल्यू 1 से बड़ी हो, 1 भी आ सकता है जब a की वैल्यू 1 हो, और जब a -1 और 1 के बीच में हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। और जब a की वैल्यू लेस देन -1 हो या इक्वल हो तब ये वैल्यू कितनी आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। जरा इसे ध्यान रखेंगे, इसमें थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि a की n की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। ये a की n की वैल्यू 4 आ सकती है। तो आप लिमिट के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, तो लिमिट में तो कुछ ज्यादा है क्वेश्चन है लिमिट का। लिमिट x बराबर 0 के एक्स कोसेक x बराबर लिमिट x बराबर 0 x कोसेक के एक्स, के की वैल्यू निकलवाई है। किसकी वैल्यू निकलवाई है? के की। लेफ्ट में भी कुछ दे रखा है, राइट में भी कुछ दे रखा है, तो हमें यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फिर जरा ध्यान से समझेंगे। के तो कांस्टेंट है, कोसेक x को नीचे ले जाएंगे, x अपॉन साइन x बराबर लिमिट x बराबर 0 x, इसे भी कोसेक x को नीचे ले जाएंगे, x अपॉन साइन के x। हमने क्या करा? k से मल्टीप्लाई कर ली और k से डिवाइड करा है, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट x बराबर 0 x अपॉन साइन x हो, चाहे साइन x बटे x हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। तो भाई जब हम इसमें लिमिट लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। और के एक्स अपॉन साइन के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो लिमिट लगाने के बाद ये वैल्यू आई 1, तो के बचा। यहां पर भी हमने लिमिट लगाई तो वैल्यू हमारे पास आई 1, तो 1 अपॉन के बचा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के स्क्वायर बराबर 1, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आई है? +-1। कितनी आई है? +-1। के की वैल्यू कितनी आ गई इसकी? +-1। समझ में आ गया होगा। चलिए, ऐसे ये क्वेश्चन है साइन 2x बटे x लिमिट x बराबर 0। हमने क्या करा? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा और 2 से डिवाइड करा, तो भाई ये कितना बन गया जरा बताइए? साइन 2x बटे 2x जो एंगल में है वो यहाँ होना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर कितना आया इसका? 2। इसका आंसर 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f9 बराबर 9 दे रखा है और f-9 की वैल्यू 4 दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछी है। चलिए अभी निकालते हैं। x बराबर 9, x बराबर 9 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f9, और f9 दे रखा है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। 9 का अंडर रूट लेंगे 3 और 3 से कट जाएगा 3, तो आएगा 0। रूट x बराबर कितना लगाएंगे? 9 का अंडर रूट कितना हुआ? 3 से 3 कट जाएगा, फिर आया 0। और जब 0/0 आया तो मैंने क्या बताया था कि जब 0/0 आ जाए तो वहां एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल।
अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर और नीचे का नीचे। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा? 1/√f(x), 1/2√f(x), और f(x) का करेंगे तो f'(x) हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 3 का 0, √x का करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा, और √x का करेंगे 1/2√x हो जाएगा, और x का करेंगे 1 आ जाएगा। ये भी 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, 2 से 2 काटा। अब इसमें हम लिमिट लगाने वाले हैं। लिमिट लगाएंगे तो यहाँ आएगा √f9, f9 कितना आएगा? f9, यहाँ आएगा f'9, नीचे आएगा 1/√9। ठीक है, चलिए f9 कितना है? 9, f9 कितना है? 9, उसका अंडर लेंगे तो आएगा 3। f'9 कितना है? 4, तो आया 4, और √3 का अंडर लेंगे तो कितना आएगा? 3। 3 कहाँ जाने वाला है? ऊपर, 3 से 3 कटा, आंसर क्या आया आपके पास? 4। और x बराबर a, लिमिट लगाएंगे तो a+2 आ जाएगा, 5/3, a+2 5/3, मतलब 0 आ जाएगा। और x बराबर लगाएंगे तो नीचे भी 0 आ जाएगा। और जब 0/0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं? बाई एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर और नीचे का डिफरेंशियल नीचे। इसका डिफरेंशियल करेंगे कितना आ जाएगा? 5/3, x+2 की 5/3 माइनस का 1, 2/3। इसका डिफरेंशियल करेंगे 0, x का करेंगे 1 और a का आ जाएगा 0। अब हम इसमें लिमिट लगा कर देखते हैं। 5/3 x बराबर a लगा दीजिए, a+2 और 2/3। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया इसका। ये वाला देख लीजिए। लिमिट x रहा इन्फिनिटी x+1 की 10, x+2 की 10, डॉट डॉट x+100 की 10/x की 10 और 10 की पावर 10। इसमें लगाएंगे हम। एक काम करिए, इसे आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहाँ से x की 10 सब में से कॉमन ले लीजिए। सब में से x की 10 कॉमन लिया तो 1 + 1/x की 10 हो जाएगा, 1 + 2/x की पावर 10 हो जाएगा, एंड डॉट 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 1 + 100/x की पावर 10 हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां से भी x की 10 कॉमन ले लीजिए, 1 + 10/x की पावर 10, ये बनेगा। अब ध्यान से देखिए जरा, x और इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे। जब x और इन्फिनिटी लिमिट लगाएंगे तो इसे कोई दिक्कत है? 1/∞ कितना होता है? 0, तो 1 + 0 तो 1 बन जाएगा। क्या इसे कोई दिक्कत है? 1/∞ कितना होता है? 0, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2/∞ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, एंड डॉट 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 सब जगह 1 आता चले जाएगा। तो हमारा 1 कहाँ तक आएगा? 100, लास्ट में क्या है? 100 टाइम तक आएगा, और उन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। 100 टाइम तक आएगा, 1 1 1 1 सबको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। यही आंसर है। तो हम इसे बाई बराबर मान लेते हैं और दोनों पक्षों में log ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? log बाई बराबर कितना हो जाएगा? लिमिट x बराबर 0, जब log लेंगे तो x log x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? x log x आ जाएगा। अब x log x को कैसे हल करेंगे जरा आप ध्यान से देखिए। इसमें जरा x बराबर 0 लिमिट लगाइए, लगाइए, 0 आया। log 0 -∞ होता है, तो 0/∞ आ गया। अब बड़ी समस्या आई। अब 0/∞ आया तो हम इसमें हॉस्पिटल रूल भी नहीं लगा सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि या तो 0/0 आ जाए या ∞/∞ आ जाए, तब तो हम इसमें हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो हमने क्या करा? 1/x को नीचे ले गए, तो log 0 ∞ हो जाएगा, और 1/x 0 रहेंगे, ये भी ∞ आ जाएगा। अब हम इसमें चाहें तो हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर और नीचे का नीचे, log x का 1/x, और 1/x का कितना हो जाएगा? माइनस के 1/x² हो जाएगा। ऊपर चला गया, x से x कट गया। अब लिमिट लगाएंगे x बराबर 0, तो कुल मिलाकर क्या आया? 0। इधर कितना चल रहा है? log बाई बराबर कितना हो जाएगा? इधर जाएगा तो e की 0, और e की 0 कितना होता है? 1 होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थीटा बराबर 0 लगाएंगे तो कोस 0 1 होता है, 1 से 1 कट गया, 0/0 आ गया। और जब 0/0 आता है तो मैं क्या करता हूँ, सीधा सीधा होस्टेल रूल लगा देता हूँ। ऊपर का डिफरेंशियल ऊपर, नीचे का नीचे, 1 का कितना हो गया 0, कोस का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, थीटा स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। चला लिमिट लगाइए, थीटा बराबर 0 लगाइए, साइन 0 0, ये भी 0, फिर दोबारा से 0/0 आया। और जब तक मेरा 0/0 आता चला जाएगा मैं होस्टेल रूल लगाता रहूंगा। तो मैं इसमें फिर दोबारा से होस्टेल रूल लगा देता हूँ। साइन थीटा का कितना हो जाएगा होस्टेल रूल लगाऊंगा तो कोस थीटा, और थीटा का हो जाएगा करंट लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं फिर लिमिट लगा कर देखता हूँ, थीटा बराबर 0 कोस 0 1, क्या आया इसका आंसर 1/2। अब मुझे होस्टेल रूल लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स बराबर इन्फिनेटिव है, अब ये कंडीशन इसका उल्टा अगर मिल जाए तो ई बन जाएगा। अभी तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि इसका उल्टा मुझे चाहिए, इसका उल्टा 1/a+b x का उल्टा कितना होगा a+bx, यहां लिख लो। और जब लिखा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो a+bx से डिवाइड कर लो, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई डिवाइड कट तो जाएंगे ना आपस में। अब देखिए ये तो आपका ई बनने वाला है, अब प्रॉब्लम तो इसकी भी है ना, लिमिट तो इसके साथ भी जाएगी, तो थोड़ा इसे सही से हल कर लेते हैं। लिमिट एक्स रहा इन्फिनेटिव 1 + k a+bx की पावर कितनी है a+bx, मल्टीप्ली सब कुछ मैं पावर में लिख रहा हूँ। लिमिट एक्स रहा इन्फिनेटिव, ये अलग से लिमिट लगा रहा हूँ इसकी, यहाँ से dx कॉमन ले लीजिए और नीचे से bx कॉमन ले लीजिए, तो 1 + k c/dx हो जाएगा, और 1 + k a/bx हो जाएगा। देखिए x से x कट जाएगा, ये सब कुछ इसकी पावर में है, ये ई बनेगा और ये सारे पावर में है। जरा लिमिट लगाएंगे, देखिए लिमिट लगाएंगे तो ये सारा का सारा यहाँ तक तो ई बन जाएगा, बन गया। और यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, ये सब इसकी पावर में है, तो ये तो हो जाएगा एक्स रहा इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएंगे तो 1 1 बचेंगे, 1 1 बचेंगे तो d/b बचेगा, तो e की पावर में क्या बचा d/b, यही आंसर है, यही इसका करने वाले हैं। एक काम करिए, पहले इसकी वैल्यू अलग से निकाल के लाते हैं क्या होती है, फिर सोचेंगे। क्वेश्चन है जरा आप ध्यान से समझेंगे, पहला हम इसे करेंगे फिर हम इसे करेंगे, ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि लिमिट x बराबर 0 1 + x की 1/x - e + ex/2/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम वैल्यू तो इसकी बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम ये चाह रहे हैं कि आखिर ये होता कितना है। इसकी वैल्यू 1 + x की 1/x अलग से निकालना चाह रहे हैं, आखिर इसकी वैल्यू क्या होगी। लेट कर लीजिए y बराबर 1 + x की 1/x, log ले लीजिए, log y बराबर हो जाएगा 1/x log 1 + x 1/x, log 1 + x होता है x - के x² + के x की 3/3 एंड सो, इस x को अंदर लेके जाइए, 1 - x/2 + x²/3 एंड सो, माइनस प्लस माइनस, समझ में आ गया। इधर क्या चल रहा है आपका log y, अगर हम y निकालेंगे तो e की पावर में चला जाएगा 1 - के x/2 + के x²/3 एंड सो। हमने क्या करा, e को अलग कर दिया और e की पावर में माइनस के x/2 + x²/3 एंड डॉट डॉट अलग से निकाल दिया। अब ये e की x आ गया, e की पावर 1 अलग कर दिया, और ये सारी जो टर्म आगे चल रही हैं वो अलग कर दी। अब e की x का फॉर्मूला क्या होता है, e की x का होता है 1 + x x²/2 एंड सो, इस तरीके से चलेगा। समझ में आ गया आपके। तो ये वैल्यू कितनी आई हमारे पास, कुछ कॉमन ले लें, x² तक कॉमन ले लेते हैं, e आया, देखिए 1 तो 1 आया, और x/2 यहां से आएगा, और कहीं भी यहां x/2 नहीं आने वाला।
इसके बाद एक्स स्क्वायर कहाँ से कॉमन आ सकता है, इन सारी टर्मों में से हम ये चेक कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर ये आ गया यहाँ से, तो बचेगा 1/3। अब देखो इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा, तो वहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। इसका स्क्वायर करेंगे घात 4 होगा, मल्टीप्लाई का ट्वाइस जाएगा तो घात 3 होगी। बाकी हम ज्यादा लिख नहीं रहे क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। तो जब हमने इसका स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो गया, और 4 के नीचे 2 भी तो आएगा, तो कितना आएगा फिर ये 8 आएगा। बाकी हम कोई टर्म नहीं लिखने वाले। हमने देखिए इसका स्क्वायर खुलेगा आगे तक चलेगा, हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक्स की टर्म लिखी है और एक एक्स स्क्वायर की टर्म लिखी है। एक्स स्क्वायर इसके अलावा और कहीं नहीं आएगा। इसके बाद 3, 4, 5 आएंगे, हमने सब छोड़ दिए। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आई बाई की ये आई है सारी की सारी, ये यहाँ पे आपको रखनी पड़ेगी बाई की वैल्यू। ये वैल्यू आपको कहाँ रखनी पड़ेगी, यहाँ रखनी पड़ेगी। तो जरा रखिए, जरा फिर क्या आने वाला है, जरा देखिए। लिमिट x बराबर 0, ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू आई है ये आई है, जरा रखिए। ई की मल्टीप्लाई अंदर भी करो, ई एक्स अपॉन 2, ई की मल्टीप्लाई यहाँ भी करो, ई एक्स स्क्वायर 1/3 प्लस 1/8, ये आ गई वैल्यू। और यहाँ पे क्या लिख रहा है, माइनस ई, और यहाँ पे क्या है, आगे नहीं लिखी है मैंने, ई एक्स अपॉन 2, आगे नहीं करेंगे। अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर। ये टर्म आगे डॉट डॉट चल रही है, मैंने डॉट डॉट भी नहीं लगाई। देखो इसे ये कटा, इससे ये कटा, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा। आगे की मैंने टर्म नहीं लिखी है, वहां पे उन टर्म में एक्स स्क्वायर आया तो अगली में एक्स की घात 3 आएगा, उस अगली में एक्स की घात 4 आएगा, एक्स की घात 5 आएगा। लेकिन आप एक्स बराबर लिमिट लगाएंगे 0 तो वो सारी टर्म 0 हो जाती है, इसलिए मैंने लिखी भी नहीं है। सिर्फ एक टर्म ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और आगे की सारी टर्म 0 हो जाती है। तो क्या आया इसका आंसर, ये आया 1/3 प्लस 1/8। कितना आया, ई 8 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 11/24। इसका मतलब 11 ई अपॉन 24 इसका आंसर है। और ये आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देख लेते हैं। लिमिट लगा के देखेंगे, एक्स बराबर 5 5 5 5 कट गया, 0/0 आ गया। जब 0/0 आ जाता है तो आप क्या करते हैं, हॉस्पिटल लगाते हैं। लगाइए जरा, के एक्स की के -1, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0, बराबर में कितना है 500। जरा लिमिट लगाइए, के एक्स की जगह 5 रखिए, 5 की के -1 बराबर 500। अब मुझे बताइए के की वैल्यू हम क्या लिखे हैं, ऑप्शन से करने का क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही होगा। के की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे ताकि हमें 500 आ जाए। तो ऑप्शन में दे रखे हैं 1 2 3 4, तो हम के बराबर रख के देखते हैं 4, रख के देखिए 4 और 5 की 3, कितना आया 4 और 5 25 125, 4 गुणा 125 बराबर कितना आया 500। तो इसे ऑप्शन से कर सकते हैं और इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। ऑप्शन से रख के देख लेंगे यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ ऑप्शन रख दीजिए और के बराबर 4 से ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये लिमिट के इतने क्वेश्चन हो गए। आज इतने रन देते हैं।